जी हां दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में बेखौफ गुंडागर्दी, मारपीट, अपहरण और सनसनी से दहला हरिद्वार। दिन दहाड़े युवक को घसीटा गया, पीटा गया, अगवा कर लिया गया। लेकिन ये पूरी तस्वीर, पूरा घटनाक्रम वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। खौफनाक वारदात की वो तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया। क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? पुलिस के लिए बनेगी बड़ी चुनौती। बताऊंगा आपको अपने इस रिपोर्ट के जरिए ये पूरी खबर क्या है माजरा। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कानून व्यवस्था के मसले पर बहुत गंभीर सवाल उठते रहे हैं और मौजूदा वक्त में ज्वलंत तरीके से उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है, लेकिन जो खबर आज मेरे सामने हरिद्वार से आई, पिरान कलियर से आई, वो खबर हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दिन दहाड़े गुंडागर्दी, युवक से मारपीट ही नहीं हुई, उसका अपहरण भी हो गया। वो तो अच्छा भला कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये खौफनाक वारदात उस कैमरे में कैद हो गई। पूरी खबर बताऊंगा आपको। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है और पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। कैसे पिरान कलियर में दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ गई, युवक के साथ न सिर्फ बेरहमी से पिटाई हुई, अपहरण की कोशिश और दबंगों का तांडव खुलेआम हुआ। कई सवाल खड़े हो गए हैं। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से सामने आई यह घटना सिर्फ दिल को दहलाने वाली नहीं, बल्कि यह बताने वाली है, क्योंकि कुछ दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि खुलेआम एक युवक को पीटा जाता है, जबरन कार में डाला जाता है, ठूसा जाता है, फिर उसका अपहरण कर लिया जाता है। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसा होता है। गेस्ट हाउस के अंदर घुसकर मारपीट होती है। यह पूरी वारदात कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल खड़ा करती है। दगड़ियों, पुलिसिया इकबाल खतरे में पड़ गया। किसी को डर नहीं, किसी को कुछ नहीं। जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये है कि जवाई खेड़ा गांव के रहने वाले रज्जाक रोज की तरह सुबह अपने घर से रेहड़ी लेकर काम पर निकले थे। अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। रास्ते में पहले से मौजूद कुछ दबंगों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ हमला किया। गाली गलौज के साथ दांत घुसे चले, डंडे बरसाए गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोस्तों, मारपीट के बाद आरोपियों ने रज्जाक को जबरन दिल्ली नंबर की एक कार में डाल दिया। आरोप यह है कि पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से यह अपहरण की कोशिश को अंजाम दिया गया। कार के अंदर भी युवक के साथ मारपीट हुई। आसपास मौजूद लोग खौफ के कारण कुछ नहीं कर सके। दबंग उसे लेकर फरार होने लगे। पीड़ित के अनुसार आरोपी उससे दरगाह की ओर स्थित एक कॉलोनी चौक ले जा रहे थे। इसी दौरान जब कार की रफ्तार कुछ कम हुई तो रज्जाक ने साहस दिखाते हुए चलती कार से छलांग लगा दी। घायल अवस्था में वह किसी तरह जान बचाकर पास के एक गेस्ट हाउस में घुसा। लेकिन दबंगों की हवानियत देखिए दगड़ियों, वहीं खत्म नहीं होती। आरोप यह कि दबंग युवक का पीछा करते करते गेस्ट हाउस के अंदर तक घुसे, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और वहां भी उसके साथ बेरहमी से जमकर मारपीट हुई। गेस्ट हाउस के अंदर चीख पुकार मच गई। मौजूद लोगों ने युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। दबंग किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद युवक को ठेले पर लादकर जबरन अपने घर ले जाने की कोशिश हुई। दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे अहम सबूत गेस्ट हाउस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे माने गए, जिनमें तस्वीरें कैद हुई। यह फुटेज साफ बता रही है कि आरोपी युवक को पीटते हुए, ठेले पर ले जाते हुए, सारी क्रूरता की हदें पार करते हुए दबंग दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैली है दगड़ियों, लोगों में आक्रोश है। थाना कलियर का मामला है, जिसका आप जिक्र करें, उसमें एक वीडियो भी वायरल हो रही है। आपस में रिश्तेदारों का आपस में झगड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि हुई कि एक व्यक्ति को जबरन वो लेके गए हैं और उसके साथ काफ़ी मारपीट करी है। तो थाने के संज्ञान में जैसे ही वीडियो और ये प्रकरण आया, वादी की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपस में रिश्तेदार लोग रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कुछ सर, जैसे तहरीर में गाली देना। हाँ, गाली देना, ये करना, मतलब रिश्तेदार हैं, पहले भी झगड़ा था उनका, और ससुराल पक्ष मायके पक्ष, इस टाइप का कुछ मैटर है। दोस्तों, घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित के परिजन मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाया, अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने लगी। पिरान कलियर थाना प्रभारी बताते हैं कि पीड़ित की शिकायत पर 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं जो पिरान कलियर के रहने वाले हैं। कुछ लोग बाहर के भी बताए जा रहे हैं।
दोस्तों, पुलिस का कहना यह है कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की तलाश हो रही है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, यह दावा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले विनय त्यागी का आपने एक मसला देखा होगा, कैसे बीच सड़क पर गोलियां चल गई थी, चलती फिरती सड़क पर, फ्लाईओवर पर, घायल कर दिया, अस्पताल ले जाया गया, मौत हो गई। यानी कि हरि के द्वार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। किसी का दिन दहाड़े अपहरण हो जा रहा है, किसी पर गोलियां चल जा रही हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पिरान कलियर समेत पूरे हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय लोग तो ये कहने लगे कि अगर ऐसे ही दबंगों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये घर घर में घुसकर इस तरह से घटनाओं को अंजाम देंगे। आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पीड़ित परिवार को अब पुलिस और प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। परिवार की मांग है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी कानून को दरकिनार कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की हिमाकत कोई कर ना पाए, कानून को हाथ में लेने की हिम्मत कोई ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, यह हो क्यों रहा है? हाल के कुछ घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे, पुलिस असहाय, लाचार दिखाई दी। विनय त्यागी वाले मसले पे क्या था? पुलिस के हाथ में असला था, बंदूकें थी, लेकिन अपराधी गोलियां चलाकर भाग रहे थे, पुलिस वाले खाली बंदूक पकड़े खड़े थे। ऐसा क्यों? ट्रेनिंग तो पूरी हुई गोली चलाने की भी। अभी हमने देखा उर्मिला सनावर के मसले पर, जब अंकिता केस में उर्मिला सनावर के खिलाफ केस दर्ज हुए तो पुलिस खोजने में असमर्थ दिखाई दी, उर्मिला तक पहुंचने में असमर्थ दिखाई दी। क्यों? क्या पुलिस के पास तामझाम नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, या पुलिस करना नहीं चाहती अपने प्रदेश की? तो ऐसे अपराधी तो फिर ये तो छुटभैये है, ये तो करते रहेंगे अपराध। पुलिस का इकबाल खतरे में पड़ रहा है दगड़ी, और इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं प्रदेश में, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।